हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड चाय आज नहीं पी के गए तो मैंने बनाई नहीं थी चाय। और वैसे भी इनको हस्बैंड को मतलब चाय कम ही शौक है चाय का, और जब मैं अगर बनाती हूँ तो पी लेते, लेकिन स्पेशली उनके लिए चाय बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज वो सब्जी पराठा ही खा के चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और मॉर्निंग में जो गर्म पानी पीती हूँ तो वो मैंने पी लिया था। और उसके बाद ये किचन कुछ मैसी हो रखी है तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और मॉर्निंग में तो होता ही है कि सबके घर में यही हाल हो जाता है कि बच्चों को और हस्बैंड को निकालने के बाद फिर जो क्लीनिंग का रूटीन स्टार्ट होता है, तो वही मैं अपना काम कर रही हूँ। और आज उसी को रूटीन को मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा मतलब इनके निकलने के बाद मेरा रूटीन रहता है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही थी, तब तक देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से ये काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है। और फिर मेरी चाय इसी बीच में बन गई थी। फिर किसी का फ़ोन आ गया तो मैं बात करती जा रही थी, साथ में मेरी चाय भी हो गई थी। उसके बाद जो किचन में जो बर्तन वगैरह थे तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि आजकल मतलब बात करते करते टाइम पता ही नहीं चलता है, लंबी बात हो जाती है। कितना भी कम करो तो 20 से 25 मिनट बात हो ही जाती है। तो यहाँ पे बात करी, तब तक मैंने जो काम करना था किचन का वो मैंने सारा कर लिया। बर्तन ही रह गए थे वैसे तो। और फिर इधर अब मैं डस्टिंग करूँगी, तो यहाँ पे मैं डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू पोछा करना है। और साथ में मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी क्योंकि आज कपड़े भी धुलने थे। और कपड़े मैं डेली ही मशीन लगाती हूँ क्योंकि सर्दियों में कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और सूखते नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को मैं डेली धुलती रहूँ, क्योंकि मशीन के बहाने होता है कि कभी कभार रख देते हैं कि 2 दिन 3 दिन की इकट्ठी मशीन लगाते हैं। लेकिन अब सर्दियों में ऐसा नहीं करती क्योंकि धूप भी नहीं निकलती है और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो मशीन मेरी लगी थी, तब तक मैंने इधर का जो भी लिविंग रूम का जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा था तो वो साफ़ करती जाऊंगी। और इधर अरेंज करके जो सामान जहाँ रखना वो रखती जाऊंगी। और बच्चे मेरे बुक्स वगैरह निकालते हैं तो पूरे मतलब घर में ही फैली होती है, कहीं टेबल पे तो कहीं बेड पे। तो उसको मैं पहले सब साइड में करके रखती जाऊंगी। और ये ड्रेसिंग टेबल भी सुबह मतलब सबका अपना अपना ड्रेसिंग टेबल पर काम होता है, तो वो भी जैसा होता है वैसा फैला छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ मैं डस्टिंग करती जा रही हूँ, साथ के साथ अपने जो सामान इधर उधर फैला है तो उसको भी अपनी जगह पे रखती जा रही हूँ। तो ऐसे मतलब मल्टीटास्क करना पड़ जाता है सभी हाउस वाइफ को, तो तभी टाइम से सारा काम हो पाता है। और ये जो डोरमेट है तो इसको मैं ब्रश से साफ़ कर दूँगी। दरअसल आजकल ये होता है थोड़े बहुत मतलब अगर डोरमेट में बाल वगैरह फंस जाते हैं तो ब्रश से अगर साफ़ कर दो अच्छे से तो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे झाड़ दिया डोरमेट को। और ये मैं किचन में यूज करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा किचन का भी कुछ इनके तिनके होते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। और उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। डस्टिंग हो गई है और फिर मुझे आज डस्टबिन भी खाली करना है। और ये जो बड़ा बड़ा कूड़ा है तो उसको मैं पहले वहीं पे हाथ से उठा लूँगी, उसके बाद मैं ये झाड़ू बाहर निकालते हुए ले जाऊँगी। और फिर उसके बाद पोंछा लगाना है। और ये जो कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे थे तो उनको भी खंगालना है। और तो ऐसे ही मेरा मतलब मॉर्निंग रूटीन हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग का कैसा मॉर्निंग रूटीन रहता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं अब डस्टबिन को भी खाली कर दूँगी और उसके बाद में कपड़े वगैरह मैंने जो थे वो मैंने खंगाल दिए। और ये जो वॉश बेसिन वगैरह है तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी लास्ट में। बाथरूम में भी डेली हल्का सा जो पानी वगैरह से धुलना होता है वो वैसे ही कर देती हूँ। और वैसे बाथरूम की डीप क्लीनिंग संडे को ही हो पाती है मेरी, बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो इस वजह से मैं संडे को ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, बस पानी डाल के मैंने बस झाड़ू से साफ़ कर दिया था। और अंदर का वॉश बेसिन है उसे भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं बस शावर लूँगी, क्योंकि अभी इतने ही बीच में काम करते करते देव का हो गया टाइम, तो मुझे स्कूल लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से सुबह जल्दी सारे काम एक साथ करने पड़ जाते हैं। और ये रेडी हो गई तो मशीन में अभी मैंने कपड़े सुखा के मतलब अभी रख दिए साइड में बकेट में। और उसके बाद मैं देव को लेने जाऊंगी और फिर मैं आके इससे कपड़ों को सुखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन कवर डाल दिया है। तो अब देव को लेने में चली गई थी। उसके बाद ये जैसे शाम का टाइम है, ये 4 बजे के आसपास, तो कपड़े मेरे सूख गए थे तो मैं उनको ले आई। और आज मैं आप लोग के साथ एक
अलग रेसिपी शेयर करूँगी जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो दरअसल ये मेरे गांव से ही आई हुई मूंगफली है, तो मैंने उनको साफ़ करके भून के रख लिया था दोपहर में ही, तो इनके मैंने छिलके साफ़ कर दिए थे। तो उसके बाद मैं आज इसकी बनाऊंगी गुड़ मूंगफली की चिक्की। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को ले लिया है, मेजरमेंट के लिए मैंने एक बाउल ले लिया था, और जितना मैंने मूंगफली लिया उतना ही बराबर मैं गुड़ को ले लूँगी। और देखती हूँ आज मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसा बनेगा आप लोगों के साथ शेयर मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाला 1 चम्मच, और उसी में मैंने गुड़ डाल दी मेल्ट होने के लिए, और इसी बीच में मैंने 1 चम्मच के लगभग पानी भी डाल दिया था। तो ये गुड़ मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद मैं देखती हूँ गजक मेरी कैसी बनेगी। तो यहाँ पे बस ये एक साइड मेरी ये गुड़ रेडी हो रही थी, और ये जो मूंगफली थी तो उसको भी मैंने बीच से जो 2 टुकड़े करने होते तो बस मैंने ऐसे कफ की सहायता से कर लूँगी सारे। और बीच बीच में मतलब गुड़ को भी चलाना है, क्योंकि डर रहता है कहीं लग ना जाए, और अगर ज़रा सा नीचे लगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैं पानी में डाल के चेक कर रही थी, जैसे मतलब मैंने देखा था यूट्यूब पे और उसी को देख के मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे चेक करती जा रही थी। तो यहाँ पे मतलब गुड़ थी वो खिंच रही थी, और गुड़ को जब तक पकाना है जब तक ये टूटने नहीं लगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ को बार, और वैसे भी सर्दियों में ना गुड़ मतलब गजक वगैरह खाना और तिल के लड्डू वगैरह तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, और सर्दियों में एक इनका अपना ही अलग टेस्ट होता है। और तो यहाँ पे देखिए मेरी गुड़ अच्छे से पक गई है, और अब मैं इसमें मूंगफली डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया था, और इसको गरम में ही पकाना मतलब मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मिक्स करती जा रही हूँ, क्योंकि ये अगर ज़रा सी देर होगी तो ठंडी हो जाएगी, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने थाली को उल्टा करके पहले से मैंने इसको घी लगा के रेडी करके रख दिया था, क्योंकि जल्दी ये सारा प्रोसेस करना पड़ जाता है, नहीं तो ये ठंडी हो जाती है फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेलन पे भी मैंने घी लगा लिया था, और अब मैं अच्छे से बेल दूँगी। तो यहाँ पे मतलब इतना अच्छा मतलब गुड़ पक गई थी, तो आप देख ही सकते हो कि बेलन में मतलब बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, और वैसे तार से बन जाते हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेलन से मैंने बेल दी थी। तो 2 प्लेट में मैंने ये जो सारा मिक्सर है तो उसमें मैंने सेट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही कट लगा दूँगी। तो अगर ज़रा सा लेट हो गए तो ये कट नहीं लगेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके मैंने रख दिया था थोड़ी देर बाद, और ये तुरंत आराम से निकलने लगी थी। हालांकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। आगे भी दोबारा ट्राई करूँगी। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और कोई मतलब ये नहीं है कि खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है। देखने में तो मतलब लग रहा था कि बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। देखो आप देख ही सकते हो कि इसके पीसेस सारे अलग होते जा रहे हैं। हालांकि थोड़े अभी गर्म थे, लेकिन ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छे से हो गई थी, जैसे मार्केट वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर के लिए ऐसी प्लेट में रख दूँगी, उसके बाद मैं एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी। वैसे तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मेरी वाकई में बहुत अच्छी ये गजक बन के रेडी हो गई है। और इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।